रौनके स्टेज, उलमाए ज़वील एहतराम, खुसूसियत के साथ मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफे हुज़ूर ताजुश्शरिया तर्जुमाने मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला हशमती बानी वो सरबराह दारुल मखदूमिया रुदौली शरीफ की जलवागरी हो चुकी है। दिगर सामईन और पर्दानशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल मुतत्तहिरीन अजमईन, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। क्यों रज़ा आज गली सूनी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों रज़ा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक नात में इरशाद फरमाते हैं, लेहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। सुभान अल्लाह। लेहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। हजरात, जैसा कि हमारे मुहिब्ब ग्रामी कद्र बिरादर दीनी नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब इशा के बाद से लेकर अभी तक बार बार आपको ये बता रहे हैं और खुशखबरी सुना रहे हैं कि आज हमारे दरमियान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद महमूद साहब रज़वी मद्दज़िल्लहुल आली की दावत पर सुभान अल्लाह। मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की वसातत और करम फरमाई के सबब कायदे मिल्लत काज़ीउल क़ुज़ात फ़िल हिंद जानशीने हुज़ूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा खान साहब क़िबला क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली की तशरीफ आवरी थोड़ी देर के अंदर स्टेज पे होने वाली है। उनके साथ साथ सुभान अल्लाह आपके दामाद और हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतु व रिदवान के खलीफा व मोतमद और मुस्तफीद हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन साहब कश्मीरी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा होंगे। हुजूर कायदे मिल्लत के साथ उलमा का एक नूरानी काफिला जो रहता है, उसमें बहुत से उलमाए किराम होते हैं। वो तमाम उलमा थोड़ी देर के अंदर आपकी निगाहों के सामने होंगे। स्टेज पे कुर्ब जवार के और बिलखुसूस शहर और इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अतराफ़ो जवानिब के
बहुत से नामवर मसलके आला हजरत के वफादार उलमा हुफ्फाज कुर्राब अइम्मा मसाजिद और बिरादरान अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल हसन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली और दीगर हजरात। सुभान अल्लाह। मैं बहैसियत सदरे जलसा के सुभान अल्लाह। अगरचे मैं इस काबिल नहीं और न ये मेरा मनसब और न इसकी ख्वाहिश, लेकिन बानी इजलास के हुक्म पर आपके सामने इस खिदमत के लिए हाजिर आया सुभान अल्लाह कि बहैसियत सदर इजलास के मैं जुमला उलमाए किराम और जुमला मेहमानों और आप सबका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये जितने उलमा स्टेज पे बैठे हैं इनमें से हर आलिम अपनी जगह एक बड़ा मकाम और बड़ी हैसियत का हामिल है। इनमें से हर आदमी चाहे तो घंटों खिताब कर सकता है, लेकिन वक्त की नजाकत और किल्लत के पेश नजर सबको मौका नहीं मिल पाता। ये एक हकीकत है। अभी मेरे बाद आपको जमाती अहले सुन्नत के मुमताज और मशहूर मारूफ खतीब हजरत अल्लामा रुदौलवी साहब से एक शानदार जो उनका रिवायती अंदाज है, उस अंदाज में हालात हाजरा के पस मंजर में मजहब व मसलक की सच्ची तर्जुमानी का जो हक है उसे आप उनकी जबान से समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम और आप मिलकर मोहब्बत और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपका यह अंदाज देख करके। सुभान अल्लाह। ये सुकून और इत्मीनान जो हमारे जलसों से गायब हो गया था। बेशक हम लोगों के जलसों की एक अजीब कैफियत बन चुकी है कि जलसे में जब तक नात खानी के बजाय कव्वाली और ऑर्केस्ट्रा टाइप का कुछ अंदाज इख्तियार करने वाले शायर और नात खान हो और मुकर्रिर भी खूब चिल्लाने वाला और पहलवान टाइप का न हो और निजामत में भी झूठी बातें बयान करने वाले जब तक लोग न हो तो उस वक्त तक जलसा हम लोग कामयाब नहीं होता। और हम लोगों के जलसों का मेयार कौन मुकर्रर करता है? वो जिनको ये पता नहीं होता कि कहाँ सुभान अल्लाह कहना है, कहाँ नौज़ुबिल्लाह कहना है। जहाँ नौज़ुबिल्लाह पढ़ना होता है वहां वो सुभान अल्लाह कहते हैं और जहां रोना चाहिए वहां वो हंसते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला का करम है, हमारे बुजुर्गों का फैजान है कि आप इस अंदाज में इस्लाह को कबूल कर रहे हैं। नकीबे जलसा ने बताया कि काफी देर से लोग मुंतजिर हैं कि कोई तकरीर हो, बेशक जबकि आमतौर पे होता यह है हमारे जलसों में कि रात भर नात खानी होती रहे। हद तो ये कि अगर कायदे मिल्लत भी बैठे रहे तो लोग कहेंगे नात पढ़ने वाले को पढ़वा दीजिए, उनकी चाहे दुआ भी हो चाहे न हो। लेकिन यहाँ मैंने सुना कि मुतालबा हो रहा है कि तकरीर होनी चाहिए। जी जी सुभान अल्लाह। मुझे कोई उस तरह की तकरीर तो नहीं करनी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उस पस मंजर में मुझे कुछ अर्ज करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस जलसे का आगाज जहां तक मुझे याद आ रहा है 2007 से हुआ। बेशक 2007 में पहली मर्तबा एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थोड़े से फासले पर रखी गई थी। बेशक उस जमाने में इस शहर में एक फितना जो तकरीबन 40 सालों से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, सुन्नियत, इमामत और मौलवीगिरी के नाम पर मुसलमानों के अकायद को मजरूह कर रहा था और मुसलमानों के अंदर एक नए गिरोह की बीज बो रहा था।
बेशक उस माहौल में अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को खड़ा किया जो बिल्कुल अभी अभी फारिग होकर के मदरसे से चला था। जाहिर हो न तजर्बाकारी का दौर था, लेकिन अल्लाह जिसे काम लेना चाहता है वो अपना काम ले लेता है। हजरत मौलाना महमूद साहब इस काम के लिए खड़े हुए, बहुत से बड़े बड़े लोग थे, लेकिन हर आदमी के अंदर ये हिम्मत और जुरात नहीं होती कि वो मुश्किल हालात का सामना कर सके। बहुत कठिन राहों से गुजर करके उन्होंने एक बोल्ड और मुश्किल तरीन फैसला लिया और उस फितने के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की थी। उस मौके पर हिंदुस्तान के मायनाज़ आली हुजूर ताजुश शरिया के मोहतमद हुजूर मुहद्दिस कबीर शहजादे सदरुल शरिया अल्लामा शाह मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफा साहब क़िबला क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली और साथ साथ बरेली शरीफ से हजरत अल्लामा काजी मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब बस्तवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दिगर उलमाए किराम में मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब रुदौलवी और 50 उलमा जो अपने इल्म और सलाहियत के एतबार से मुमताज और मुतारफ है वो शरीफ हुए और सबने उस वक्त उस बातिल जमात और उस बातिल गिरोह का रद्द बली किया और उस फितने की जड़ काट करके हमारे उलमा ने रख दी। उसके बाद फिर एक जलसा हुआ, उसमें भी मुल्क के मायनात उलमा ने शिरकत की, लेकिन सबसे अजीम कॉन्फ्रेंस और बड़ा जलसा उस मौके पर हुआ जब हम सबके कायदो रहनुमा, हम सबके मुर्शिदो मुरब्बिए रूह, हम सबके आकाए नेमत शाहजादे आला हजरत जानशीने सरकार मुफ्ती आजम फकीह इस्लाम हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह 3 मई 2011 को यहाँ तशरीफ ले आए। उस मौके पर भी सैकड़ों की तादाद में उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा और इम्मा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। तकरीबन 10 साल का अरसा हो रहा है, 2-3 महीने बाकी हैं। 10 साल के बाद ये जलसा आज ताजुश शरिया के बाद ताजुश शरिया के सच्चे जानशीन, ताजुश शरिया के मुंतखब करदा, हम अहले सुन्नत के अमीर मुक्तदा कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा अस्तद रज़ा खान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की आमद का मुनक़्क़िद हो रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, बहुत अहम बात है कि हजरत ने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। हजरत की आमद और इस मौके गनीमत के मिलने का सबब मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की ज़ाते गिरामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया से लोग ये चाहते हैं कि नबी आला हजरत जानशीने हुजूर ताजुश शरिया उनके मदरसे के जलसे में, उनके खानकाह के जलसे में, उनके बुजुर्गों के आरास में, उनके इलाके के जलसों में शिरकत करें। प्रधानमंत्री एक मुल्क का होता है, प्रधानमंत्री हर जलसे में नहीं जा पाता, हर रैली में नहीं शरीक हो पाता। मुल्क का राष्ट्रपति एक मुल्क के लिए होता है, वो पूरे मुल्क का दौरा नहीं कर पाता, खास जगहों पे उसके प्रोग्राम होते हैं। लेकिन हम जिसे कायदे मिल्लत कहते हैं, हम जिसे शहजादे ताजुश शरिया कहते हैं, हम जिसे अपना कायदो अमीर मानते हैं, हम जिसे काज़िउल क़ुज़ात कहते हैं, वो किसी मुल्क के लिए नहीं है। और मुल्क और मुल्क की सरहदों से उनका कद कई गुना ज्यादा बुलंदो बाला है। इंडिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप, अमेरिका, आप जहां कहीं चले जाइए, हर शहर, हर देहात, हर इलाके में हुजूर ताजुश शरिया और उनके जानशीन के चाहने वाले मौजूद हैं। पिछले साल कायदे मिल्लत जब बिहार के दौरे पर थे, कायदे मिल्लत की गाड़ी चल रही थी, एक 12-14 साल का लड़का गाड़ी के पीछे पीछे नारा लगाते हुए जुलूस के साथ चल रहा था।
काफी दूर जाने के बाद एहसास हुआ, हजरत के साथ गाड़ी में बैठे हुए लोगों ने कहा कि इस लड़के को बहुत दूर से देख रहे हैं कि ये नारा लगाते हुए चला आ रहा है, बहुत उम्र है। हजरत ने फरमाया कि इसे बैठा लो। गाड़ी में बैठाया गया, उससे पूछा गया कि तुम कितनी दूर से आ रहे हो? तो जहां तक याद आ रहा है उसने बताया कि 12 किलोमीटर से दौड़ रहा हो। 12 किलोमीटर से दौड़ रहा हो। उससे पूछा गया कि तुम्हें मालूम है कि ये कौन है? कहा कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, घर की जबान भी अलग है। कहा कि बस इतना जानता हूँ कि पीर साहब के बेटे आए हैं। पीर साहब के बेटे की शान ये है कि जबान जाने न जाने, शख्सियत के बारे में कुछ इल्म हो या ना हो, अल्लाह ने ऐसी मकबूलियत क्या फरमा दी है कि आलिम हो या गैर आलिम हो, जवान हो या बच्चा या बूढ़ा, हर एक के दिल में खानदाने आला हजरत के लिए, शहजादे आला हजरत के लिए ऐसा एहतराम है, ऐसा एहतराम है कि जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जानशीने हुज़ूर ताजुश शरिया, जानशीने हुज़ूर ताजुश शरिया, रहनुमाए दीनों मिल्लत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, रहनुमाए दीनों मिल्लत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत। हज़रात दोनों हाथों को उठा के इस नारे का जवाब दे दें, रहनुमाए दीनों मिल्लत, रहनुमाए दीनों मिल्लत, रहनुमाए दीनों मिल्लत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। हर आदमी चाहता है कि कायदे मिल्लत उनके यहाँ तशरीफ ले आए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मेरा अपना अलग नजरिया है। हम ये ना कोशिश करें कि हर गली, हर नुक्कड़ और हर मकतब, हर मदरसे, हर मस्जिद के जलसे में कायदे मिल्लत आए या ना, ये उनकी करम फरमाई है कि वो कहाँ जाते हैं। हमारी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमें खुद बरेली शरीफ पहुंचना चाहिए और वहां जाकर के जियारत करनी चाहिए, या जहां हजरत पहुंचे वहां पहुंच करके इस्तिफादा करना चाहिए, जियारत करनी चाहिए। आप खुद सोचिए कि पूरी दुनिया में एक आदमी कहां कहां जा सकता है, किस किस मदरसे के जलसे में जा सकता है। वो जहां कहीं चले जाएं, ये उनका एहसान और उनका करम है। ये मौलाना महमूद साहब और उनके तमाम रफ़क़ा और सुल्तानपुर वालों का मुक़द्दर है और नसीबा है, और अहले सुन्नत को भी कितना उन पे नाज है कि हजरत से जब तारीख मिली तो मुनाजिर अहले सुन्नत ने मौलाना महमूद साहब को फोन करके कहा कि मैं चाहता हूं कि एक प्रोग्राम आप रख लें। ये चाहते तो किसी और को ये तारीख दे देते, लेकिन एतमाद इनको है मौलाना महमूद साहब पर, और ये एतमाद बिला वजह नहीं है, बल्कि सन 2011 में जब हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ ले आए तो अचानक स्टेज पर मेरे दिल में ख्याल आया कि बड़ा अच्छा मौका है। मौलाना महमूद साहब अगरचे नौजवान हैं, लेकिन काम करने का हौसला और अकीदे में जो पुख्तगी है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। आज तो अकीदा और ज़मीर बिक रहा है, आदमी टोपियों का सौदा कर रहा है, दाढ़ियां बिक रही हैं, खानदान बिक रहे हैं, लोग पगड़ियों को बेच रहे हैं। आज कोई आदमी सुन्नी है, कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। लोगों को दौलत और शोहरत जैसी हवस है कि आदमी को ईमान, अकीदा, मौत का कोई ख्याल नहीं। वो समझ रहा है कि यही जिंदगी। आए दिन लोग मजहब और मसलक का मजाक उड़ा रहे हैं, तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि क्यों ना ऐसा हो कि कोई मजबूत नुमाइंदा सुल्तानपुर की सरजमीन पर होना चाहिए। तो मैंने हुजूर मुहद्दिस कबीर से गुजारिश की कि मौलाना महमूद साहब को अगर खिलाफत अता हो जाए तो मेरी मुराद ये थी कि हुजूर ताजुश शरिया खिलाफत दे। सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह का करम कि हुजूर मुहद्दिस कबीर ने खुद खिलाफत दी, और जब हजरत ने ये समाप्त फरमाया तो हुजूर ताजुश शरिया ने भी फरमाया। मैं
मौलाना महमूद साहब को अपनी इजाजत और खिलाफत देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नौउम्र आलिम अपने बलबूते पर आप जैसे वफादार सुन्नियों की शराकत से इतनी कम मुद्दत में 12-15 साल के अंदर ये इमारत आप देख रहे हैं अल-जामिअतुल कादरिया, और ये इदारा लड़कों के मदरसे तो बहुत से मिल जाएंगे, बेशक सुभान अल्लाह, लेकिन लड़कियों का इदारा इतनी मजबूत आलीशान इमारत जिसमें सैकड़ों बच्चियां कौम व मिल्लत के दीनी तालीम से आरास्ता हो रही हैं। बेशक सुभान एक ऐसे आलिम, एक ऐसे फाजिल की कारकर्दगी है। इतनी कम मुद्दत में 12-15 साल में एक मकतब चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। बेशक बड़े बड़े लोगों से पूछिए, जिंदगी गुजर जाती है, 2-4 कमरे नहीं बन पाते हैं, लेकिन आप लोगों के खूबसूरत ताउन की बदौलत 2-2 मदरसे जो आपकी निगाहों के सामने है, ये कैलेंडर या फोटो मैं नहीं दिखा रहा, आप देख सकते हैं दोनों मदरसों को, बेशक सुभान अल्लाह, और उनका हुस्न एतकाद भी क्या इससे 15 साल पहले जो उनकी सादत मंदी और जो उनका मियार और वकार था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकरार है। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इस पर उन्हें साबित कदम रखे। आमीन आमीन। वो अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग ये समझते हैं कि कोई पीर पूरी जिंदगी मुरीद करता रहे, 1-2 ढंग के मुरीद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, 1-2, और पूरी जिंदगी आदमी पढ़ाता रहे, एक कोई शागिर्द अगर ढंग का मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। देखते हैं कि लड़के पढ़ के जाते हैं और जब बाजारों में कहीं देखते हैं तो उधर घूम जाते हैं कि कहीं सलाम न करना पड़े, वो समझते हैं कि सलाम करेंगे तो पता चल जाएगा कि शागिर्द है। कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने शागिर्द और मोतमद हुजूर फकीह मिल्लत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब अमजदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये किताब पर तकरीज लिखते वक्त ये लिखा था कि हजारों तालिबे इल्मों को पढ़ाया, लेकिन एक मुफ्ती जलालुद्दीन है कि जिनके अंदर वफादारी और सआदतमंदी है, जिनको हम कह सकते हैं कि ये शागिर्द है। तो हजारों पढ़ाए हुए में कोई एक आदमी ऐसा निकलता है कि असातिज़ा को उस पर नाज होता है, इदारे को नाज होता है, और ये नाज ऐसे पे होता है कि जो सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है। जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार नहीं, वो पीर का लाख वफादार हो, अगर पीर ही बिगड़ा हुआ है, पीर पीर के बजाय पैर हो, पीर सच बोलने के बजाय झूठ बोलता हो, पीर हक गोई के बजाय और शरीयत के मसाइल को सुनने के बजाय चापलूसी की बातें सुनना पसंद करता हो, या कोई शागिर्द अपने उस्ताद को गलत रास्ते पर देखे और फिर भी कहे कि हमारे उस्ताद हैं इसलिए रियायत कर रहा हूँ, तो वो उस्ताद नहीं, वो शैतान का चेला है। और न वो शागिर्द बनने के लायक है, न वो उस्ताद कहलाने के लायक है। मौलाना महमूद साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि मसलके आला हजरत का सिर्फ नाम ही नहीं लेते और नारा ही नहीं लगाते, बल्कि मसलके आला हजरत पे कायम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके साथ साथ एक बात और बताओ कि हमारे यहाँ एक तबका वो है कि जो इतना ढीला हो गया है, इतना ढीला हो गया है तो वो कहता है कि सबको मिलाए, सबको मिलाए, सब मुत्तहिद हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या कर लोगे सब मुत्तहिद होकर के? जितने मुत्तहिद करने वाले आए वो खुद एक फिरके के बानी बने। अबुल कलाम आजाद आया, वो खुद एक फिरका लेकर के चला गया। सर सैयद अहमद उठा, वो खुद एक फिरके का बानी बन गया। अबुल आला मौदूदी उठा, वो खुद एक फिरका लेकर के खड़ा हो गया। यानी जितने लोग मुस्लिम बन के आए, जितने डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे, वो खुद बीमार बन गए। मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। एक तबका हुआ है जो कहता है कि सबको मिलाओ, सबको मिलाओ। किस बात पर भाई? कि कोई न सुन्नी न देवबंदी न शिया न फला न फला न फला। अरे भाई हम कहते हैं
कि ये बात यहीं पर क्यों? अभी प्रधानी का इलेक्शन होने वाला है, कहो कि सबको मिला दो, सबको मिलाओ, कोई पार्टी नहीं, किसी को वोट देने की क्या जरूरत, सब आदमी एक ही को जाकर वोट दे जी। लेकिन एक तरफ भाई खड़ा है, दूसरी तरफ चचा खड़ा है, भाई के खिलाफ चचा, चचा के खिलाफ भाई, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता, इत्तेहाद सिर्फ मजहबी में क्यों, सिर्फ फिर कोई को क्यों मिला रहे हो? पठान अपनी बेटी की शादी अंसारी के यहाँ नहीं करता, क्यों नहीं कर रहे हो? अंसारी अपने लड़के की शादी गैर बरादरी में नहीं करता, वहां तो तुम अंसारी, पठान, सैयद, शेख, ये और वो, वहां फला शहर अलग अलग आपके वो हैं। लेकिन जब बात आती है मजहब व मसलक की, जब बात आती है सहाबा की, जब बात आती है गौसो ख्वाजा मुरसा की, तो जालिम कहते हैं कि सबको मिला दो। तुम्हारे बाप को कोई गालियां देता है तो तुम उसकी दावत नहीं लेते, दावत नहीं खाते, वो माफी मांगता है फिर भी कहते हो नहीं, हमें गाली दिया होता माफ कर देते, हमारे बाप को बुरा कहा, हमारी माँ को बुरा कहा। लेकिन रसूल पाक की अज़वाज को बुरा कहने वाले, अबू बकर उमर को बुरा कहने वाले, सहाबा को बुरा कहने वाले, अमीर मुआविया की तौहीन करने वालों को तुम कहते हो कि उनको मिला लिया जाए। तुम मिलाओ, लेकिन याद रखो जो सच्चा मुसलमान होगा हरगिज़ ऐसों को न मिलाएगा। हम जान दे सकते हैं मगर ऐसों के साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते। बेशक बेशक। आला हज़रत फरमाते हैं किल के रजा है खंजरे खुखार आदा से कह दो खैर मनाए लश्कर करे। आज का एक नया फितना, आज तो अजीब बात है, कुछ सालों पहले तक ये एक लड़के से मैंने पूछा कि हाथ में कड़ा क्यों पहना है। आज भी बहुत से लोग हैं, दो चार अंगूठियां, औरतें खेल नजर आ रही हैं, कुछ कड़ा, कुछ लाल पीला, कुछ धागा बांधे हुए हैं, कुछ गले में चैन पहने हुए हैं। पहले औरतें अपने बाप से खरीदवाती थी जेवर, आज मर्दों का हाल ये है कि समझ में नहीं आता है लड़कों को देख करके कितने कान छेदाए हुए हैं, मालूम नहीं कुछ दिन के बाद नाक छेदाएंगे। अब उनके लिए लड़का ढूंढा जाए या लड़की ढूंढा जाए, ये समझ में नहीं आता है। तो अब ऐसे ऐसे लोग, ये कान नाक छेदाने वाले, ऐसे ऐसे बाबा, ऐसे ऐसे पीर फकीर, ऐसे ऐसे मौलवी, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। याद रखो कोई बाबा, इस तरह के बाबा इलाहाबाद और इधर उधर मिल रहा है, ये ढाबे पे मिलने वाले बाबा हैं, ये ढाबे की चाय और पकौड़ा है, ये बाबा नहीं, इस किस्म के बाबा कुछ काम ना आएंगे। याद रखो कोई मौलाना, कोई खान का कब्र में नहीं जाएगा। जरा कहो किसी पीर से, किसी नेता, किसी रिश्तेदार से, किसी ईमानदार से कि 1 घंटे के लिए कब्र में हमारे साथ ले जाओ, कब्र में उतरते तक नहीं, कब्र में उतरते तक नहीं, मारो डर के, समझते कि न जाने क्या हाल होगा, कहीं ऐसा न हो फरिश्ते पकड़ के खींच ले। तो याद रखो वहां कौन काम आएगा, वहां हमारे आका काम आएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तक रसूलुल्लाह की सुभान अल्लाह। आज का एक नया फितना उभरा है, एक जालिम जो पैदाइशी चोर है, न जाने कितने मुताक वो पैदावार है, वहां तो निकाह की जरूरत ही नहीं है, किसी कानून की जरूरत है, जिनके ऊपर चोरी चमारी और औकात की जायदादों के बेचने के जो जांच के दायरे में है, वो आज ये आवाज उठा रहे हैं कि कुरान में से कुछ आयतों को निकाल दिया जाए। ऐसे हराम खोरों को याद रखना चाहिए कि जब मुसलमानों ने फिरौन की फिरौनियत को न बर्दाश्त किया, नमरूद को न बर्दाश्त किया, अबू जहल को न बर्दाश्त किया, यजीद जैसों को न बर्दाश्त किया, अशरफ अली थानवी को न बर्दाश्त किया, तो आज के फितने क्या माना रखते हैं? ये उलमा, ये मदरसों से पैदा होने वाले लोग हर फितने का जवाब देने के लिए हमादम ताज़ा नजर आते हैं। इस्लाम किसी के मिटाए से मिटने वाला नहीं है। कुरान में कमी बेशी के ख्वाहा ये मुसलमान नहीं हो सकते हैं। जिन लोगों का ये अकीदा है कि कुरान में कमी या ज्यादती हुई या हो सकती है, माज़अल्लाह ऐसे लोग मुसलमान नहीं है।
आप पहचानो, ऐसे लोग लाख कलमा पढ़े, उनका नाम चाहे वसीम हो, चाहे करीम हो, चाहे कुछ और हो, ऐसे लोगों को न कुरान मुसलमान मानता है, न मुस्तफा की हदीस मुसलमान मानता है। सुभान अल्लाह, सुभान हमारे अल्लाह। कुरान पे हमला हो, अबू बकर पे हमला हो, उमर पे हमला हो, उस्मान पे हमला हो, हम खामोश रहे। हमारे जलसों का तुर्रा इम्तियाज और जलसों का मकसद ये है कि फितना जहां से उठे हम वहीं पे उंगली रखते हैं। ये नहीं कि कोई मरा और हमने कहा कि फजीलत बयान कर। जहां जैसा मसला हो, आज के दौर का और आज का फितना ये है कि आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा कहा जा रहा है, कुरान में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। आप बताओ कि अगर 1400 साल में इस तरह के फितने उठ रहे होते कि कुरान में से फला फला आयतों को निकाला जाए या अहादीस में कत्ल बेवत किया जाए तो क्या इस्लाम महफूज रहता? 5 वक्त की नमाज 14 साल में अब तक कहां पहुंच गई? कुछ रहती नमाज नहीं। लेकिन मुसलमानों ने अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ देना गवारा किया, लेकिन मुसलमानों ने कभी ये गवारा न किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा या एक कोई सुन्नत या एक कोई मुस्तहब मुसलमान उससे दस्तबरदार हो जाए। याद रखो, सहाबा किराम के बारे में अहले सुन्नत का अकीदा है। आला हज़रत फतावा रज़विया में तहरीर फरमाते हैं, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, कि सहाबा तमाम के तमाम आदिल हैं। ये अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा अकीदा। कुरान पाक में है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह इनसे राज़ी और ये अल्लाह से राज़ी। जो मुता की औलादें ये कह रही हैं कि अबू बकर, उमर और उस्मान ने कुरान में बढ़ा दिया, ऐड कर दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हजरत अली क्या कर रहे थे? हजरत फातिमा क्या कर रहे थे? वो दर हकीकत सहाबा के गुस्ताख नहीं, बल्कि मौला अली के गुस्ताख। बेशक बेशक। इसलिए कि हम मौला अली को हैदर कर्रार कहते हैं, जुल्फकार कहते हैं, हम मौला अली को शेर खुदा कहते हैं, असदुल्लाह कहते हैं। असदुल्लाह के होते हुए कुरान में कोई बढ़ा दे और मौला अली बर्दाश्त करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे रज़वी नहीं है। ये रज़वी लगा करके अहले बैत को बदनाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो कुछ उस दौर में हुआ हज़रत अली और उनके खानदान ने देखा, फिर भी बर्दाश्त किया और उसी पे कायम रहे। हजरत अली ने अपने जमाने में क्यों नहीं उसको दुरुस्त किया? हजरत इमाम हसन ने क्यों नहीं दुरुस्त किया? हजरत इमाम हुसैन ने क्यों नहीं दुरुस्त किया? अगर उन सहाबा ने माअज़ल्लाह ऐसा किया होता तो क्या हजरत अली खामोश रहते? जो ऐसा कहता है वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं है। वो दल्लाल है, गवर्नमेंट का दल्लाल है, वो अपनी नाजायज दौलत के ऊपर पर्दा डालना चाहता है। जिसको जेल में होना चाहिए था आज उसे सिक्योरिटी दी जा रही है। ऐसे लोग सिक्योरिटी के हकदार नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में जाने के काबिल हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ हमेशा से आबादी रही। यहाँ की अक्सरियत एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, वो अपने मजहब पे अमल कर रही है। मुसलमान एक बहुत बड़ी तादाद में है, अपने मजहब पे अमल करता है। हिंदुस्तान में कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए और लड़ा करके अपना उल्लू सीधा किया जाए। ये देखो, पार्टियां एक दूसरे की मुखालिफ हो सकती है, लेकिन हमारे देश में हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, ख्वाजा के दरबार में चादर चढ़ना बंद नहीं होती। कांग्रेस की हुकूमत रहे, कांग्रेस भी चढ़ाती रहे, आज भी उनकी तरफ से चादर पेश की जाती है। आज के दौर में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन फिर भी यहाँ की हुकूमत ख्वाजा के दरबार में चादर चढ़ाती है। ऐसी हुकूमत ये बता रही है कि मुसलमान और इस्लाम के नाम पर जो कुछ सियासी लोग कर रहे हैं ये मुल्क का मिजाज नहीं है। इस मिट्टी का ये इस मिट्टी की ये खुसूसियत नहीं है। हिंदुस्तान की मिट्टी अमन का मुतालबा करती है, भाईचारे का मुतालबा करती है। मजहब के नाम पर लड़ाने वाले, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ इस तरह की बकवासें करने वाले वो सच्चे हिंदुस्तानी नहीं
हो सकते हैं, सच्चे भारतीय नहीं हो सकते हैं, इस देश के सच्चे वफादार नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग सिर्फ इस्लाम ही के गद्दार नहीं बल्कि इस देश के भी गद्दार हैं, इंसानियत के भी गद्दार हैं। मैं मुतालबा करता हूं इस स्टेज से कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे अनासर के खिलाफ गवर्नमेंट कदम उठाए, कार्रवाई करे। जो लोग मजहबी मुनाफरत फैला करके देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, हम मुसलमान और सच्चे हिंदुस्तानी कभी भी ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और उलमाए किराम का इस्तकबाल करता हूं। अब अनकरीब ही आपके सामने मुनाज़िरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज शाह मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का शानदार बयान होगा। नकीब जलसा मौलाना अब्दुल कादिर साहब प्रोग्राम के मुताबिक जो उनको लिस्ट बताई गई है, दी गई है, उसके मुताबिक उलमाए किराम को वो आपके सामने पेश करेंगे और आप उनके बयानात को समाअत करेंगे। हजरात, आपके शहर से ताल्लुक रखने वाले हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब सादी अमजदी जो दारुल नूरुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर फैजाबाद में इफ्ता का कोर्स कर रहे हैं, यानी मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये गोया के आलमियत और फजीलत कर चुके हैं, मौलाना हो चुके हैं। और आप जानते हैं कि उलमा के दरमियान मुफ्ती का मकाम बहुत बुलंद होता है। ये मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं। तालिबी इल्मी के दौर में इन्होंने एक अहम कारनामा अंजाम दिया है। ये कारनामा ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, एक के अलावा सब जहन्नमी होंगे। उन जहन्नमी फिरकों में से एक फिरका फिरक़े शम्मा नियाज़िया है, जिसके सदहा गैर इस्लामी, गैर कुरानी और गैर इंसानी अक़ायद और उनके मामूलात का मजमुआ मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने जमा किया है, जिसपे उनके असातिज़ा की तकरीज़ात हैं। ये फिरक़े शम्मा नियाज़िया जिसकी इब्तिदा में बेखनी का सहरा हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के सर जाता है। ये शख्स जिसका नाम शम्मा नियाज़ी था, वो गोंडा का रहने वाला था। उस फितने का पहले मुकाबला हजरत ने किया था। ये फिरका आपके शहर में कुछ सालों पहले ज़ुहूर पज़ीर हुआ। आज भी कुछ लोग जाने अनजाने में इस फिरके से वाबस्ता हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग इस किताब का मुताला करें। ये किताब हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब सादी अमजदी ने तस्नीफ फरमाया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और इसके इल्मी फैजान से तमाम अहले सुन्नत के अकीदे की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिल को खुशी से बढ़ के भी एक चीज मिल गई, याद नबी बसूरत तावीज मिल गई।